कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के अंदर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। एज यू नो कि एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज को हम KMP के अंदर यूज नहीं कर सकते क्योंकि काफी एंड्रॉयड की लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है और बहुत कुछ जावा को यूज करते हैं, सो वी कैन नॉट रन जावा बेस्ड लाइब्रेरीज इन आवर KMP। तो आखिरकार KMP की लाइब्रेरीज हम कहां से ढूंढें। उसके अलावा अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं वो एंड्रॉयड या iOS या फिर डेस्कटॉप में किस तरीके से करूं, और मुझे कोई शेयर्ड लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं उसको किस तरह से करूं। इस वाली वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के रिलेटेड यानी कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के रिलेटेड या इन जनरल ग्रेडल के रिलेटेड KMP के अंदर, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर गुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी KMP ऐप के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा वो सीखा था। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप कंपोज ऐप को ओपन करो, यहाँ पे बिल्ड अ ग्रेडल एट KTS मिलेगी। इसको अगर आप लोग ओपन करो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोटलिन ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मुझे सोर्स सेट के अंदर, ठीक है, एंड्रॉइड मेन, कॉमन मेन, डेस्कटॉप मेन भी मिल जाएगा। सो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मुझे कोई लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है जो कि एंड्रॉइड स्पेसिफिक है तो मैं एंड्रॉइड ब्लॉक के अंदर करूंगा। अगर सेम मुझे कोई शेयर्ड लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं कॉमन मेन के अंदर करूंगा, ठीक है। अगर कोई मैं डेस्कटॉप के रिलेटेड लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं डेस्कटॉप के अंदर करूंगा। इस तरीके से अगर मुझे iOS के रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं iOS मेन का डिपेंडेंसी का ब्लॉक ले लूंगा और यहाँ पे उसे इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। जब फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम कुछ लाइब्रेरीज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको बेटर समझ आएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे एंड्रॉइड रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, लाइक पैकेज नेम चेंज करना है या मिनिमम SDK वगैरह चेंज करना है तो मैं वो एंड्रॉइड ब्लॉक के अंदर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकोगे यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पेस्ट नहीं की गई, रेदर हमारे version.toml फाइल से आ रही है। इफ आई गो हियर मेन SDK I have to open libs.versions.toml as you can see है, ठीक है। यहाँ पे हम मिनिमम SDK वगैरह डिफाइन कर सकते हैं और जितने भी यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट है वो हम libs.versions.toml की मदद से करते हैं। जब फ्यूचर में हम अपना मल्टी मॉड्यूलर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब ये बहुत काम आता है। नहीं तो पहले हमें मल्टी मॉड्यूलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा सेटअप करना पड़ता था पहले, अब इससे बड़ा ईजी हो गया। एक चीज मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप करें, विच इज कि हमारी जो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है इसका वर्जन अपडेट करें। और जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएं तो खास तौर पे आपने मटेरियल 3 डिजाइन के ऊपर अपग्रेड करना है। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ अपने एंड्रॉइड एमुलेटर के अंदर। सो लेट मी रन, यहाँ पे सिंक नाउ करना पड़ेगा, मैं इसको इग्नोर करता हूँ और देन मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ अपने एंड्रॉइड के अंदर, अपने iOS के अंदर, ठीक है, और अपने डेस्कटॉप के अंदर भी। यहाँ पे आप देखो मेरे पास तीनों एप्लीकेशन आ चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये जो मेरा UI है इसके ऊपर मटेरियल 2 का हमारा बटन यूज है जो कि काफी आउटडेटेड है, ठीक है। इसको मटेरियल 3 पे अपडेट करना है। और उसके अलावा आपने जब भी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है आपने इस वेबसाइट के ऊपर चल जाना, इस लिंक के ऊपर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमें नीचे कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म लेटेस्ट वर्जन बताया गया, इसको आपने इंप्लीमेंट कर लेने से होगा ये कि आपका जेटपैक कंपोज का वर्जन भी अपडेट हो जाएगा और मटेरियल 3 का वर्जन भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। काफी चेंजेस हो जाती है। तो जो ये वाला मटेरियल 3 का वर्जन है इसके अंदर काफी न्यू चीजें भी हैं। तो मैं 1.7.3 कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के वर्जन को यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मुझे ऑलरेडी अपडेट करने को कह रहा है तो मैं चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं बिल्ड एट ग्रेडल के अंदर जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे यहाँ पे कंपोज एट मटेरियल है, इसको मैं मटेरियल 3 कर दूंगा और सिंक नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे सिंक नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा ये सिंक करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं सिंक पे ऊपर क्लिक करूँ मेरा सिंक स्टार्ट नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा डेस्कटॉप की ऐप है वो लूप के अंदर रन हो रही है इसलिए वो सिंक नहीं कर पा रहा। तो हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको सिंक कर सकता हूँ, एज यू कैन सी हमारी सिंकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जैसे ये अपडेट होगा तो हमारे पास जो app.kt है उसके अंदर काफी एरर आ जाएंगे क्योंकि वहां पे हम मटेरियल 2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार सिंक होने देते हैं, सो लेट इट सिंक। ऑलराइट एवरीवन, तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुके हैं। एज यू कैन सी हमारे पास काफी एरर आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको मैं इंपोर्ट को सबसे पहले फिक्स करूंगा और इन सबको मैं इंपोर्ट कर लूंगा जहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है। मटेरियल 3 के वर्जन पे हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगेन मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब इसको सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर रन करते हैं क्योंकि सबके ऊपर रन करने से बेहतर हम एक ही एमुलेटर के ऊपर रन कर दें तो जिससे हमें चेंजेस जो होंगे वो हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, जैसे ये बिल्ड होगा तो हमारे एमुलेटर में इंस्टॉल हो जाएगा।
ऑलराइट, तुम्हारे पास अब एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। आप एज यू कैन सी है यहाँ पे मटेरियल 3 वाला बटन आ रहा है। मैं आपको केएमपी के लिए लाइब्रेरीज फाइंड करने के लिए कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ। सबसे जो बेस्ट रिसोर्सेज है जो ऑफिशियल है वो है हमारा klibs.io। ये वेबसाइट है, यहाँ पे केएमपी की जितनी लाइब्रेरीज हैं वो आपको मिल जाएंगी। हाँ, आपने परेशानी है ना, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म भी एक लाइब्रेरी की तरह यहाँ पे लिस्ट हुई है क्योंकि ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी है केएमपी के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी और लाइब्रेरी केटोर वगैरह, कोई लोग हैं ईमेल लोडिंग के लिए हम यूज करते हैं, कोइन यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। इवन कोइन पे तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। केटोर पे इंशाल्लाह वीडियो आएगी। कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन, नेविगेशन के लिए हम काफ़ी चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें क्यूरेटेड लिस्ट मिल जाती है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इधर से फिल्टर भी कर सकते हैं। एक और रिसोर्स है विच इज़ आवर KMP Awesome, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स जिसकी वजह से हम लोग KMP के लिए अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और हमारे पास रिसोर्स है विच इज कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज विच इज आल्सो कूल, ठीक है। आप इन 3 रिसोर्सेज से लाइब्रेरीज फाइंड कर सकते हो। और एक और जो बेस्ट तरीका एक और भी है विच इज आप सिंपल गूगल कर सकते हो। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। हमारे कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग लाइब्रेरीज को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और उनको मैनेज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उनके वर्जन वगैरह, उनके आर्टिफैक्ट वगैरह हम अपने lib.versions.toml में करते हैं मैनेज, ठीक है। और उनको यूज़ हम इन ब्लॉक की मदद से करते हैं। एंड्रॉइड स्पेसिफिक लाइब्रेरी यहाँ पे आएंगी। एंड्रॉइड मेन में कॉमन यानी जो शेयर लाइब्रेरीज होंगी वो यहाँ पे आएंगी। आपको नाम से वाजे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लगइन्स वगैरह तो बाकी जितना भी हमारा ग्रेडल होता है वो एज यूजुअल जैसे हमारा ग्रेडल होता है वैसे ही है। तो आई होप आपको समझ आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आपने जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पे क्लिक करना है। मैं हतुर गुल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।